धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया सर। पहले तो मैं गृहिणी स्वयं रोजगार संघ और अदर टीमों से कोई जुड़े हैं, जो कांगड़ा की टीम है हिमाचल प्रदेश से, तो सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज की मीटिंग आप लोगों को ट्रेनिंग पर्पस, आपका वर्क क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको फील्ड में काम कैसे करना है। पठानिया सर ने हमें बताया कि हमारे हिमाचल की बहनें, उसके पास बहुत अच्छा स्किल है। एक उसको मार्गदर्शन और दिशा की जरूरत है। आप लोगों को गृहिणी स्वयं रोजगार संघ जैसी अच्छी संस्था मिली है, पठानिया सर जैसे अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एकदम शुद्ध सरल हिंदी भाषा में समझाने की। 10 मिनट का समय लगेगा ओनली फॉर समझने में कि आपका मेन, आपको काम क्या करना है और काम करने से आपका रोजगार और आपको अच्छा मानदेय वेतन कैसे मिलेगा। पहले आप लोगों को यह समझना है कि ये मानदेय वेतन क्या है। संस्था कभी सैलरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, कोई भी संस्था हो। क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि सैलरी उसको बोलते हैं जहां पर आप नौकरी करते हैं। इसलिए मानदेय वेतन और प्रोत्साहन राशि दो स्टेप होता है, जिसको कई लोग इंसेटिव बोलते हैं। तो इंसेटिव जो आप वर्क करते हैं उसके आधारित होता है, और मानदेय वेतन जब आपको लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य को आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको पर मंथ, एवरी मंथ जो मिलने वाली राशि होती है उसको मानदेय वेतन बोलते हैं। तो साथियों, पहले तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपका मानदेय वेतन कितना है, आपका लक्ष्य कितना है। तो मैं बेसिक जानकारी दूंगा आपको कि आपको मानदेय वेतन बताया गया है 10,000 रुपया। तो क्या ये बिना काम से मिलेगा, या आपने एक महीना ज्वाइनिंग कर लिया और आपने एक महीना घर पे बैठे रहे तो मिलेगा? ये समझना आवश्यक है। मानदेय वेतन तब मिलता है जब आप अपना लक्ष्य पूरा करते हो। आपका लक्ष्य कितना है? आपका लक्ष्य है 500, 500 महिलाओं को जागरूक करना, अवेयरनेस देना, उसको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उसका पंजीयन करना। ये आपका लक्ष्य है। इसमें टाइम पीरियड कितना मिलेगा? इसमें टाइम पीरियड आपको 2 मंथ, उससे अधिक 3 मंथ का मिलेगा, मगर 2 मंथ में आप अपना लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। ये आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं, तो आप इजीली, कई बहनें तो एक एक मंथ के अंदर ये लक्ष्य को पूरा कर लेंगी। मगर महिलाओं को घर के अंदर बहुत काम होता है, घर भी संभालना होता है, अपने बच्चों को भी संभालना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। फिर भी आप 2 मंथ के अंदर ये लक्ष्य को 100% पूरा कर लोगे। कैसे लक्ष्य को पूरा करोगे, आपका काम क्या रहेगा? तो मैं बेसिक जानकारी देना चाहता हूं कि मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। आज मैंने रिकॉर्डिंग भी ले लिया पठानिया सर के कहने पर। पठानिया सर ऐसे ही, उसका जो समाज सेवी उसकी सोच है, मैं ये सोच को पहले तो सलाम करता हूं कि आज मातृशक्ति, महिला शक्ति को जागरूक करने का काम किया, और आज पठानिया सर ने ऐसी सोच रखी है
कि मैं हो सके इतनी हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट की महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। अब आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, गृहिणी स्वयं रोजगार संघ के अंदर आपका जो हिमाचल प्रदेश की महिला है, जहां से भी आपको मिला है, जो भी संस्था से आपको मिला है, वहां पर पहले आपको पंजीयन करवा लेना, नियुक्ति करवा लेना है। एम्प्लॉयज जो वॉलेंटियर होते हैं उसका नियुक्ति होता है, शब्दों का ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो यूजर बेनिफिशियरी होते हैं उसका पंजीयन होता है, उसको पंजीयन बोला जाता है। तो आप अपनी संस्था में पहले तो नियुक्ति करवा लीजिए। नियुक्ति का प्रोसेस आपके संस्था संचालक महोदय श्री के द्वारा आपको समझाया जाएगा, उसको जानकारी देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आपका नियुक्ति हो गया, आपको सॉफ्टवेयर मिल गया। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, कई बहनों को पता नहीं रहता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर क्या है। एक सॉफ्टवेयर एक आपका कार्य का कैलकुलेशन समझने के लिए आपको सॉफ्टवेयर दिया गया। जैसे हम रजिस्टर में कैसे लिखते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में आपकी जितना भी आप कार्य करोगे वो सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई देगा। यानी आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारा सिस्टम ऑनलाइन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब आपका 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको आईडी कार्ड मिल गया है, नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब आपको ट्रेनिंग लेना है। कौन सा ट्रेनिंग? जो अभी आपको दिया जा रहा है कि आपको फील्ड में काम क्या करना है, कैसे काम करना है। अगर इजीली समझ में आ गया आपको तो आप कल से काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको आईडी कार्ड मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, आप कल से काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, पठानिया सर के मार्गदर्शन में अथवा तो आपके सीनियर के मार्गदर्शन में आपको काम को समझ लेना है। क्या समझ लेना है? आपको, अगर आप सिटी में हैं तो आप ब्लॉक स्तर में काम कीजिए, अगर आप गांव में हैं तो आप पंचायत में काम कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई आप पंचायत में काम करने जाते हैं तो आप आपके सीनियर के द्वारा पंचायत के अंदर पहले गांव के मुखिया जी को मिल लीजिए। आपके सीनियर को साथ रखकर अथवा तो एक लेटर लेकर, अगर सीनियर वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं तो आप सीनियर के द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा एक लेटर ले लीजिए, उसमें सारी जानकारी लिखी हो कि एक कार्यक्रम क्या है। अब आपके पंचायत लेटर भी दे दिया अथवा तो आपने पंचायत में मुखिया जी के साथ संपर्क बना लिया। ध्यान से समझने वाली बात कि आपको जहां पर महिला वोटर संख्या, ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जहां पर महिला वोटर संख्या 1000 की संख्या है वहां पर एक फील्ड ऑफिसर काम कर पाएंगे। एक फील्ड ऑफिसर जहां पर 1000 की संख्या है, एक गांव हो या एक कोई सोसाइटी हो अथवा तो एक ब्लॉक हो, 1000 में 1000 की वोटर संख्या वाली महिला जहां पर है वहां पर आपको काम स्टार्ट करना है। आपको पता भी चल गया कि मुझे कहां पर काम करना है। अब वहां पर आपको पहले हो सके, जितना हो सके इतना आप पंपलेट छपवा लीजिए। किसका पंपलेट? संजीवनी सगुन योजना का। मैं आप लोगों को जो सिस्टम दे रहा हूं एकदम बेसिक सिस्टम है, आपको ग्रोथ लाने की, काम इजी करने की। ऐसी सिस्टम आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगी। अब आपने पंपलेट बांट दिए, एग्जाम्पल 1000 महिला वोटर संख्या है अथवा तो वहां पर जनसंख्या 2000 का गांव है, 3000 का, अथवा तो एक कोई बड़ी सोसाइटी है। आपने वहां पर घर घर के अंदर आपका मोबाइल नंबर वाला आपने पंपलेट बांट दिया। अब आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, कॉलिंग आना चालू होगा अथवा तो व्हाट्सएप पर आपको जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक रजिस्टर में नोट करते जाइए कि कितने लोगों का
पंजीयन के लिए आवेदन आया। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है कि मुझे कौन सी गांव के अंदर अथवा कौन सी सोसाइटी में अथवा तो कौन से ब्लॉक के अंदर जाना है। आप वहां पर पूछ लीजिए जिसका भी कॉल आता है। पॉम्पलेट में ही ऐसी जानकारी दीजिए कि आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता ना रहे। अब आप उसको दूसरे दिन का अथवा तीसरे दिन का आपको जैसे भी सेटअप होता है वैसा उसको टाइम दीजिए कि मैं कल या परसों अथवा ये तारीख को आपके गांव के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, ये जगह पर हम सभी लोग इकट्ठा होंगे। अब आपको जाना है संजीवनी सखी बनकर, संजीवनी डॉक्टर बनकर। आपको कोई कार्यकर या एम्प्लॉय या कोई ऐसी नौकरी नहीं कर रहे हो, आप सोशल वर्क करने के लिए जा रहे हो, सामाजिक काम करने के लिए जा रहे हो। आप कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। कोई सैनिटरी पैड बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। तो आपके पास आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र, आपकी संस्था के डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास होनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़ों में आप जाइए। अब वहां 50-100 महिला जो एक्टिव हुई है उसको पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दीजिए कि भाई आप महिलाओं को पूछिए। ज्यादातर महिलाओं को पता होता है कि उसकी स्वास्थ्य खराब कहां से होता है। तो मैं 100% बोलूंगा कि ज्यादातर महिलाओं का स्वास्थ्य उसके पीरियड्स के दौरान, उसको जो पीरियड्स के टाइम पीरियड्स आता है वही के दौरान होता है। अब उसके सपोर्ट करने के लिए पीरियड्स में जो प्रॉब्लम आती है उसके द्वारा जो महिलाओं को प्रॉब्लम होता है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि भाई पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर महिला जानती है, जैसे जेंट्स नहीं जानते हैं इतना ज्यादा आपके पास नॉलेज होता है। ये नॉलेज उसको देना है, बताना है कि आप महिलाओं को पूछो कि आप एक साल के अंदर कितने खर्चा करते हैं आप सैनिटरी पैड के पीछे। जो मार्केट में से आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं ये कितना प्लास्टिक वाला होता है, उससे आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचता है, ये जानकारी दीजिए आप। बाद में आप बताइए कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। पहले हेल्थ, पहले हमेशा हेल्थ देखना होता है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप अपने परिवार के लिए, आप अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हेल्थ सही करने के लिए संजीवनी सगुन योजना बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? हमारी संस्था के अंदर आपका पंजीयन होगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो हम हमारी संस्था के द्वारा आपको ऐसा सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएंगे जो भारत का टॉप, सभी कंपनियों के सामने ये टॉप एकदम 100% कॉटन वाला सैनिटरी पैड रहेगा जो आपको मुफ्त में मिलेगा। ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से आप 6 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे तो आपके शरीर के अंदर कितना कितना बदलाव आएगा ये आपका फोटो आप खींच लीजिए और बाद में आप 6 महीने के बाद हमें फोटो दिखाइएगा आपके शरीर के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर कितना ग्लो आएगा। एग्जाम्पल है, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये 100% सत्य है। क्योंकि ये सैनिटरी पैड जो है ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड है। कई लोग सोचते हैं कि भाई फ्री में मिलने वाली चीजें तो कैसी होती है। तो साथियों आज गवर्नमेंट भी फेल हो गई है फ्री में बांटने वाली चीजों में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। हमारी संस्था ने संजीवनी सैनिटरी पैड जो बनाया है उसके ऊपर क्वालिटी का, स्वच्छता का, पर्यावरण का, महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। ये सैनिटरी पैड हमारी संस्था, ये जो हमारी संजीवनी सगुन योजना में पंजीयन करवाएंगी ये महिला को पहला ये लाभ मिलेगा। अब आपने
वहां पर साथ में अगर आपके साथ सैनिटरी पैड है तो आप महिलाओं को बोल सकते हैं कि आप कोई भी कंपनी का कोई भी क्वालिटी का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं तो लाइए हमारे सामने और संजीवनी सैनिटरी पैड के सामने डेमो कीजिए। ये सैनिटरी पैड 7 लेयर्स का है, 7 लेयर्स, 7 पड़, उसको लेयर्स बोलते हैं। 7 लेयर्स का सैनिटरी पैड है। इसके अंदर ऐसी चिप्स हैं कि ये चिप्स 150 ml से प्लस ब्लड सोखने की, पानी सोखने की क्षमता रखती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जो ब्लड की ब्लीडिंग होती है वो सोखने की क्षमता रखती है। मगर हम डेमो करेंगे तो पानी के द्वारा करेंगे। उसके ऊपर आप 150 ml पानी का इस्तेमाल करोगे, धीरे 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 उसके ऊपर पानी डालते जाओगे तो ये जैसे बर्फीला जैसा हो जाएगा। ये चिप्स का कमाल है, ये सैनिटरी पैड का कमाल है। और मार्केट में से कोई भी सैनिटरी पैड लाओ 50-60 ml में तो लीकेज हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये तो सैनिटरी पैड हो गया। हम कोई सैनिटरी पैड का एडवर्टाइज नहीं कर रहे, ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी संस्था फ्री में बांट रही है। किसको दे रही है? जो हमारी संस्था में डोनेशन देकर पंजीयन करवाते हैं ऐसे। और डोनेशन भी कैसा रखा है? एकदम नॉर्मल। डेली का 5 रुपया बचत करो अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो पंजीयन करवाएंगे उसको दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा। जब आप 500 का लक्ष्य पूरा कर लोगे तो आपको तुरंत वहां पर एक सेंटर ओपन करना है। कौन सा? स्किल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आप कोई भी रोजगार देना चाहते हैं, उसकी प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उसको ट्रेनिंग दो बैठे बैठे। अब आपको फील्ड में नहीं जाना है। आपने लक्ष्य पूरा कर लिया, चाहे 1 महीने में लक्ष्य पूरा कर लिया अथवा तो 2 महीने में पूरा कर लिया, आपको बाद में सेंटर में बैठना है। वहां पर जितना भी पंजीयन किया है ऐसी महिलाओं को रोजगार की ट्रेनिंग देना है। अब ट्रेनिंग सभी महिला लेगी जो रेगुलर डोनेशन करेगी। कितना डोनेशन रहेगा इसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं। ये प्रशिक्षण देने के बाद आपकी संस्था की ओर से प्रशिक्षण ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट बाद में काम आने वाला है। अब महिला रोजगार भी सीख लेगी, उसको सहायता की जरूरत पड़ेगी कि मैंने रोजगार तो सीख लिया है मगर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं रोजगार कर सकूं, मुझे कोई मशीनरी की जरूरत है, तो उसका भी सहयोग मिलेगा। ये नेक्स्ट जब आप लक्ष्य पूरा करते जाओगे, पंजीयन करते जाओगे तो इसका भी सहयोग अवेलेबल है। सेलिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाएगी महिला, उसको सेलिंग करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट का भी सुविधा आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। ई कॉमर्स सुविधा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर लोग सेल करते हैं, तो साथियों कमी कोई भी प्रकार की नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि उसको और क्या बेनिफिट मिलेगा। ये जो डोनेशन करने वाली बहनों को, डोनेशन 2 प्रकार का होता है। एक डोनेशन है 1151 और एक डोनेशन है 151। अब मैं कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाता हूं कि कोई महिला 1151 का डोनेशन करती है तो उसका 1 साल का डोनेशन कितना होता है। आप लिख लीजिएगा, 2812 रुपया होता है। 2812 ओनली फॉर 2812 रुपया। और उसको ये सारी सुविधा मिलने के बाद उसके घर के अंदर 1 साल उसने सही तरीके से डोनेशन रेगुलर दिया है और उसके घर के अंदर, अब समझने वाली बात, बेटा बेटी लिख लीजिएगा आप लोग, बेटा बेटी, भांजी अथवा भतीजी, किसी एक व्यक्ति का एक फॉर्म भरा है और एक व्यक्ति का शादी निकला है
उसको 11,000 रुपये का सगुन सहयोग मिलेगा। कितना? 2812 रुपये में इतनी सारी सुविधा, 11,000 का सगुन सहयोग मिलेगा। और कोई महिला अगर बोलते हैं कि भाई हमारे पास थोड़ी सुविधा कम है, तो 151 रेगुलर डोनेशन देते हैं, तो एक साल का डोनेशन कितना होता है? मंथ का 151, तो एक साल का 1812 रुपया होता है। कितना? उसको कितना सगुन सहयोग मिलेगा? सगुन सहयोग में थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1151 वाला ही पंजीयन करवाइए, क्योंकि डिफरेंट कितना है? 1000 का डिफरेंट है ओनली फॉर। कोई भी व्यक्ति, आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 2812 डिवाइडेशन 12 मंथ, 235, 235 रुपया एग्जाम्पल मंथली आएगा उसको। 235 डिवाइडेशन हम करते हैं, एक दिन का 7 से 8 रुपया खर्चा आएगा। 8 रुपया पकड़ के चलो, एक दिन का 8 रुपया बचत उसको करना है, और बेनिफिट डायरेक्ट उसको 11,000 का। 11,000 तो मिनिमम है। और अगर आप लोगों ने 2 इयर्स आपने मानदेय वेतन 10,000 रुपया उठा लिया, ये तो मैंने लाभार्थी बेनिफिशियरी के लिए मैंने जानकारी दी है, तो एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों ने 2 इयर्स रेगुलर 10,000 अथवा उससे अधिक मानदेय वेतन रेगुलर लिया, और आपके घर में शादी कोई निकलती है, चाहे आपकी हो अथवा तो आपके घर में से आपके भाई, आपके बेटी, आपका भांजी शादी निकलती है, तो आपको 11,000 नहीं, पूरा शादी का खर्चा भी आपको मिल सकता है आपके लिए, क्योंकि आप हमारी संस्था के एक सोशल वर्कर, ये आपके लिए स्पेशल है। तो साथियों, समझना आसान है, करना समझने के बाद आसान है। अगर समझ में नहीं आया तो कठिन होगा, अगर समझ लिया तो आसान है। आज 2019 से लेकर 24 स्टेट के अंदर संजीवनी सगुन योजना चल रही है। 24 स्टेट के अंदर 2019 से चल रही है। लाभार्थी को डोनेशन का रसीद मिलेगा, उसको 100% श्योरिटी वाला थैंक्स लेटर मिलेगा, और आपको श्योरिटी के लिए आपकी संस्था आपको नियुक्ति पत्र दे रही है। कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, कोई संदेह करने वाली बात। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों को बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, अरे बहुत आई संस्था, बहुत लोगों ने ये कर लिया, सैनिटरी पैड दिए, ये किए, बहुत लोग फ्रॉड करके चले गए। उसको एक ही शब्द आपको बोलना है। क्या बोलना है? कोई बात नहीं भाई साहब, आप बहुत ही जानकार हैं। क्या बोलना है? आपको याद रखना है, आप बहुत ही जानकार हैं। आप हमें 10,000 रुपया दीजिए, हमें वर्क दीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे। उसकी बोलनी बंद हो जाएगी, चुप हो जाएगी, क्योंकि आज भारत के अंदर बेरोजगारी का कारण टाने टोने मारने वाले लोग मिलेंगे ज्यादा। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप संजीवनी सखी हैं। आप संजीवनी सखी हैं, संजीवनी डॉक्टर हैं। आपको कोई डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्रॉड करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। आप लोगों ने एक्सीडेंट देखा होगा मार्केट के अंदर, मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूं। कोई स्कूटी चलाते हैं, कोई बाइक चलाते हैं, तो आपने एक्सीडेंट देखा होगा। क्या आपने स्कूटी चलाना बंद कर दिया है? आपने बाजार में निकलना बंद कर दिया है? क्यों नहीं किया? वहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है।
तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सेफ्टी कैसे है, हम हमारा एक्सीडेंट कैसे ना हो। एक्सीडेंट का मतलब में फ्रॉड करने वाले लोगों का एग्जाम्पल लोगों को। तो आपको बेस्ट संस्था मिली है, आपको अच्छी योजना मिली है। हमारा लक्ष्य 2027 या 2030 के पहले पहले 1 करोड़ महिलाओं को पंजीयन करवाना और 1 रुपया डोनेशन से संस्था में चलाना। 1 रुपया डोनेशन, 1 करोड़ महिला 1 रुपया डोनेशन किया, कितनी बेटियों को शादी में सगुन सहयोग मिलेगा। कोई कमी नहीं है पैसे की। समझने की आवश्यकता है, अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, अच्छे संस्थाओं की आवश्यकता है। आज हमारी संस्था को चलाते हुए 7 साल हो गया है, आज तक कोई कमी नहीं आई। तो ज्यादा देरी नहीं करूंगा, 4 मिनट का समय बाकी है। एंटी करप्शन, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के सीएमडी सर को मैं बुलाना चाहता हूं। आप सभी लोग हैंड राइज करके अथवा तो अपने ताली के द्वारा यहां पर जो भी इमोजी देकर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे संस्था के संस्थापक महोदय श्री गुरुदयाल सोनी सर। सीएमडी सर, आप अवेलेबल हैं कि? हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद जलेंद्र जी। लेकिन मैं ना अभी ड्राइव कर रहा हूँ और पूरा रश में हूँ। वो उनका एग्रीमेंट करवा के आए हैं ना अपने, जो बीकानेर वाले, अभी आपने लाइव देखा होगा। तो उनके जी जी बीकानेर, हनुमानगढ़ और खाजीवाला वालों का करवाया है अभी एग्रीमेंट। तो वो वहां से मैं गाड़ी में आ रहा हूँ उनको लेके। ट्रैफिक काफी ज्यादा है, उधर से वेट भी कर रहे हैं। तो आज आप करिए कंप्लीट, क्योंकि चौक के पास तो आपको पता है मोबाइल पे बात करना भी गलत हो जाएगा ना। जी 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 तो मैं जी धन्यवाद सर। बस आपका वॉइस सुन लिया सर, तो बस हमारे पास सारा आशीर्वाद आ गया। सीएमडी सर सोनी सर नाम है, गुरुदयाल सोनी सर, और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आज सर के द्वारा पूरे भारत के अंदर ये जो संजीवनी सगुन योजना प्रोजेक्ट लेकर आज भारत की सारी संस्था अपने वर्क स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों को तो डायरेक्ट ही अपने ही जिला में, अपने ही स्टेट के अंदर आपको डायरेक्ट संस्था मिली। तो आपको कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी संस्था के साथ राजस्थान से हम चलाते हैं और पूरे भारत के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो आपको तो हिमाचल में, ओडिशा में, यूपी में, एमपी में डायरेक्ट अपनी संस्था के साथ काम स्टार्ट कर देना। तो मैं आगे की 2 मिनट का समय है, ज्यादा समय लीजिएगा नहीं। पठानिया सर को मैं ये माइक को हैंड ओवर करता हूं। वेलकम पठानिया सर।